आज आपको बुखार के विषय में हम बताने जा रहे हैं। बुखार क्या है, बुखार कैसे होता है और बुखार की चिकित्सा क्या है। आपको किसी प्रकार की कोई भी बुखार क्यों ना हो, आप उसको घर पे ही बहुत थोड़ी सी दवाइयों से आप उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, कोई कहता है कि बुखार जो है वो वायरल से आता है, कोई बोलता है कीटाणु से आता है, कोई डेंगू दूसरे मच्छर से आता है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या बोलता है बुखार के बारे में? आयुर्वेद कहता है, देखिए मेरे सामने ये अष्टांग हृदयम पुस्तक है। अष्टांग हृदयम जो है ये पुस्तक है, चरक संहिता भी है हमारे पास, ये भाव प्रकाश निघंटु भी रखा है। तो मैं आपको अष्टांग हृदय में महर्षि वाघभट्ट जी बुखार के बारे में क्या कहते हैं, यानी कि ऋषि हमारे आयुर्वेद हमारा बुखार के बारे में क्या बोलता है, क्या कहता है, उसके बारे में आपको शास्त्र में से पढ़ करके सुनाता हूं। ज्वर की संप्राप्ति अर्थात ज्वर का उत्पत्ति, ज्वर की उत्पत्ति किस तरह से होती है? अपने अपने प्रकोपक कारणों से दूषित वात आदि, पित्त आदि और कफ आदि जो दोष हैं वो आमाशय में प्रवेश करके अर्थात वहां जाकर दूषित होकर और आमरस में मिलकर के उसके साथ शरीर के अवयवों में प्रवेश करके रसवाही तथा स्वेदवाही स्रोतों में रुकावट पैदा करके अर्थात उन्हें ढक कर जठराग्नि को पाचन संस्थान से बाहर निकालकर उसके साथ स्वयं भी संपूर्ण शरीर में फैलते हुए अतएव संपूर्ण शरीर को संतप्त करते हुए और शरीर को अत्यंत उष्ण करते हुए ज्वर को पैदा कर देते हैं। देखिए, आयुर्वेद का जो हमारा अष्टांग हृदयम शास्त्र है वो क्या कहता है बुखार के बारे में, कि अपने अपने प्रकोपक कारणों के कारण वात पित्त कफ दोष आदि दूषित होकर के आमाशय में जाकर के और जठराग्नि के साथ पच करके जठराग्नि को ढक देते हैं। ढक करके उसके साथ में पच करके पूरे शरीर में जो है जठराग्नि को फैला देते हैं। तो उससे क्या होता क्या है कि हमारे शरीर में ज्वर आ जाता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसकी चिकित्सा क्या कहता है हमारा शास्त्र? तो आयुर्वेद कहता है, अष्टांग हृदयम कहता है कि भाई जब आपको बुखार आया है तो बुखार का सबसे उत्तम जो चिकित्सा है वो क्या है? लंघनम परम औषधम। आप लंघन करिए, लंघन जो है वो सबसे बड़ी औषधि है। आप उपवास करिए, शुरुआत के 2 दिन तक आप सिर्फ और सिर्फ उपवास रखिए। यदि भूख, वैसे तो भूख जो है हमारी बुखार में मर जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत भूख लगती है, तो उसमें आप दाल का पानी या सब्जी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं और कुछ नहीं देंगे। आपको मलेरिया आया है, आपको डेंगू आया है, आपको यानी कि चिकनगुनिया आया है, आपको टाइफाइड आया है, कौन सा भी बुखार आपको क्यों नहीं आया हो, आप सिर्फ क्या करेंगे? शुरुआत के 2 दिनों में लंघन करेंगे, उपवास करेंगे, कम से कम खाएंगे। और आयुर्वेद 3 फलों को बुखार नाशक फल बोलता है। वो 3 फल कौन कौन से हैं? सबसे पहला अनार, दूसरे नंबर पे मौसमी, तीसरे नंबर पे अंगूर। इन 3 फलों का ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब आपको जरूरत हो तब ही लेंगे। अब देखते क्या है कि किसी को डेंगू आ गया तो बुखार हो गया, उसको बुखार हो गया, जठराग्नि उसकी मंद हो गई, भूख तो उसकी मर जाती। कोई भी बुखार आपको आता है, आपकी बुखार मर जाती है, सभी की बुखार मर जाती, यानी कि बुखार नहीं, वो भूख जो है वो मर जाती है उसकी। भूख मरने के बाद आप खाएंगे तो जो कुछ खाएंगे वो आम ही बनता है, उसका विष ही बनता है। आम के बनने से ही बुखार आया है, फिर करना क्या है? लंघन करना है। और साथ में जो है ये देखिए महासुदर्शन काढ़ा, ये मैं अभी बुखार में आपको कौन कौन सी औषधि लेनी चाहिए उनके बारे में बताने जा रहा हूं कि महासुदर्शन काढ़ा ये सांडू कंपनी का है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं आपको। महासुदर्शन काढ़ा 15 से 20 ml दिन में 4 बार, शुरुआत के दिनों में दिन में 4 बार लेंगे तो उससे आपकी होगी क्या? जठराग्नि थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और आम जो शरीर में, जिस आम के बढ़ने से शरीर में आपको बुखार आया है वो आम आपका घट जाएगा, अग्नि आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद में आप क्या करेंगे? ये देखिए दूसरी औषधि है, फिर ये अमृतोत्र कषाय। अमृतोत्र कषाय है, इसका भी आप दिन में 2 बार सुबह और शाम 15-15 ml 2 गुना या 3 गुना पानी मिलाकर के प्रयोग करेंगे। और दूसरी कोई औषधि है तो वो ये है वासा गुलुच्य आदि कषाय। वासा गुलुच्य आदि कषाय, इसका आप प्रयोग करेंगे
इसी तरह से 15 ml या 20 ml दवाई अधिकतम और 2 गुना या 3 गुना गुनगुना पानी मिलाकर के इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बुखार 2 दिन में ही ठीक हो गई। तीसरे दिन से आपको बुखार आएगा ही नहीं, भले ही वो चिकनगुनिया हो, भले ही वो डेंगू हो, भले ही वो मलेरिया हो। और क्या देखेंगे, यदि आपकी डेंगू में प्लेटलेट बहुत डाउन आ गई है, जैसे ही आपने महासुदर्शन काढ़ा लेना शुरू किया, आपकी अग्नि बढ़नी शुरू हुई, आपके प्लेटलेट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अग्नि अच्छी होगी। अग्नि अच्छी होगी तो आपका रस अच्छा बनेगा, रस से रक्त अच्छा बनता है, रक्त से मांस अच्छा बनता है, मांस से मेद अच्छी बनती है, और मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये सारे धातुएं आपकी जो विकृत हो गई थी कुछ कुछ मात्रा में, वो अच्छी बनने लग जाएगी। आपका बुखार जो है वो अच्छा हो जाएगा। आपके प्लेटलेट डाउन आई है वो भी आपके पूरे बढ़ जाएंगे। 2-3 दिन में देखोगे आप 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3-4 लाख तक भी वो जो है आराम से पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने आपको आयुर्वेद में, शास्त्र में जो बताया है बुखार की चिकित्सा, और बुखार कहते किसे हैं उसके बारे में बता दिया है। तो जब भी आप किसी को बुखार आए, पहली बात तो आए नहीं, आए भी तो क्या है, आप इस तरह से चिकित्सा करके आप अपने बुखार का बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के आप अपने बुखार का इलाज कर सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं। इसकी बजाय यदि आपने अंग्रेजी चिकित्सा की, पैरासीटामोल आदि लेकर के, या फिर आप एंटीबायोटिक दवाइयां लेकर के आप बुखार को ठीक करना चाहेंगे, तो वो ठीक नहीं, के पास बुखार को ठीक करने का कोई उनके पास सामर्थ्य नहीं है, कोई इलाज नहीं है। उससे क्या करेंगे, आप अपनी बुखार को दबा